बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गढ़वा जिले में मिले 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज। सभी मरीजों को कोविड-19 हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। सभी मजदूर 5 से 6 मई को गुजरात के रेड जोन वाले शहर सूरत से आए गढ़वा। कैमूर के यूपी बिहार कर्मनिशा बॉर्डर पर बिहार सरकार ने लगाया राहत कैंप। कैंप में पहुंच रहे प्रवासियों को बसों से उनके गृह जिला तक छोड़ने का किया गया इंतजाम। 24 से 48 घंटे तक बसों का इंतजार करते रहे। पटना पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने दीघा से सोने के बिस्किट, जेवर, नकद समेत 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और पलामू के पीपरा थाना के चपरवार में माओवादी नक्सलियों ने मचाया उत्पात। कृष्ण मालिक के लेवी नहीं दिए जाने को लेकर नक्सलियों ने दिया घटना को अंजाम। पलामू एसपी अजय लेंडा के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 580 पर पहुंच गया है। 5 बीएमपी जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी जवान हॉटस्पॉट खाजपुरा इलाके के निवासी हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 580 पर पहुंच गया है। 5 बीएमपी जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हो गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 580 पर पहुंच चुका है ये पूरा आंकड़ा। जी कंचन, मैं बता दूं आपको कि लगातार जो बिहार में कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब कोरोना का संक्रमण जो है वो सैन्य के भी लपेटे में ले रही है। वहीं बीएमपी के 5 जवान जो है कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बीती रात का है, जहां पे 5 कोरोना संक्रमित बीएमपी के जवान बताए जा रहे हैं। वहीं इनके चेन को ढूंढा गया है और सभी इनके संपर्क में आए लोगों की जांच की गई है। वहीं उनके नेगेटिव भी आए हैं। वहीं आपको बता दें कि 580 का आंकड़ा जो है अब बिहार के कोरोना पॉजिटिव का हो गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो शेखपुरा का बताया जा रहा है, जो 18 वर्षीय है, जिसमें कि कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है। इस तरह से बिहार का टोटल आंकड़े की बात की जाए, जो आज ताजा अपडेट जो आज का पहला जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसमें 580 का आंकड़ा अब पहुंच चुका है। जी कंचन। तो अनिल, कहाँ कुछ चूक रह जा रही है, क्योंकि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है बिहार में। जैसे कि अभी आपने बताया 580 के पार पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं क्या किसी तरीके की कोई लापरवाही है, या फिर बाहर से जो मजदूर वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उनकी वजह से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? क्या कुछ वजह निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कंचन की जिस तरह से यहाँ पे डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है, जैसे कि बाहर से भी काफी लोग जो हैं भारी तादाद में बिहार के लिए पलायन कर चुके हैं और वो पहुंच भी गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है, उन्हें क्वारंटाइन भी किया जाता है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं संक्रमण फैलता हुआ दिख रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना सूचना के ही बिहार में इन कर जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार जो बढ़ता जा रहा है, तो ये संशय, ये आशंका जताई जा सकती है कि कुछ संक्रमितों के कारण ये संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जी कंचन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 580 पर पहुंच चुका है। 5 बीएमपी जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हो गई है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो कल देर रात आई रिपोर्ट के मुताबिक गढ़वा जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट आने के बाद से ही डीसी हर्ष मंगला के निर्देश पर सभी 20 मरीजों को रात भर में खोजकर उसे मिराल स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल में आज सुबह शिफ्ट कर दिया गया। वहीं स्पेशल डॉक्टर की टीम द्वारा सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने अब तक इसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये सभी मजदूर 5 और 6 मई को गुजरात के रेड जोन वाले शहर सूरत से एक बस को बुक कराए थे।
जिसकी भनक लगते ही जिला प्रशासन द्वारा उन्हें जांच के लिए बुलाया गया और नगर उंटारी के महदैया में बने नए जेल में क्वारंटाइन कर दिया गया। ये सभी मजदूर नगर उंटारी, धुर्की, भवनाथपुर, बरडी और साथ ही यहां पर भजियाव क्षेत्र में बताए जा रहे हैं। शहरवासियों ने कहा कि कल खुशखबरी मिली कि गढ़वा जिला कोरोना मुक्त हो गया है और देर रात आई रिपोर्ट के बाद गढ़वा में आज फिर से दहशत फैल गई है। नगर उंटारी के एसडीओ ने बताया कि सभी संक्रमित सूरत से 5 मई को आए थे और सभी को क्वारंटाइन कर सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए थे। तब तक इन लोगों को अलग रखा गया था। अभी भी इनके साथ कुछ लोग हैं, उनको भी अलग रखा गया है। कल का माहौल तो बहुत खुशी का था। आज रात से ही मतलब जो है 20 पॉजिटिव जो मरीज मिला, उससे पूरा गढ़वा शहर का, गढ़वा जिला में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम लोग बहुत पहले खुश थे, अब पूरा डरे हुए हम लोग हैं कि एक बैग जो है 20 पॉजिटिव मिल जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। आज जहां भी मतलब लाया गया ये पॉजिटिव मरीज को जांच करके अगर लाया जाता है यहाँ मरीज लेबर लोग को, तो आज ये देखने को नहीं मिलता। आज जहां से भी लाया जा रहा है वहां का प्रशासन, वहां का सरकार जो है ये गलत कर रहे हैं कि लेबर को जांच करके मतलब कहीं भी भेजें, जांच करके भेजें। नगर उंटारी मंडल से संबंधित कोरोना का जो टेस्ट रिजल्ट आया था उसमें 20 लोगों का पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है। ये सभी लोग सूरत से एक बस के माध्यम से 5 तारीख को एंट्री किए थे और ये लोग जो है हमारे महदैया जेल परिसर में क्वारंटाइन में रह रहे थे। इनके लिए अलग से कैंप बना हुआ था, अलग से बैरक था। तो जैसे ही कल रात को हम लोगों को इसकी सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों ने उस पूरे क्षेत्र को सेग्रीगेट कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है और रात को लगभग 4 से 5 के बीच में इन लोगों को कोविड हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट कर दिया गया। उस दौरान सिविल सर्जन साहब और अस्पताल के उपाधीक्षक महोदय तथा अन्य टीम उपस्थित रहे थे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे मेराल से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। आशीष, जिस तरीके से खबर आ रही थी कि गढ़वा पूरी तरीके से यहां से कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन देर रात जो रिपोर्ट सामने आई उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 20 नए पॉजिटिव मरीजों की यहां पर पुष्टि हुई है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त गढ़वा जिला के एकमात्र कोविड हॉस्पिटल जो मेराल में स्थित है, मैं वहां पे हूं। यहां पे कल 20 पेशेंट मरीज जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो एक्चुअली आए थे सूरत से। 5 तारीख को वहां से आए थे। 50 लोगों का सैंपल भेजा गया था, जिसमें 20 लोग जो ऑलरेडी पहले से क्वारंटाइन किए गए थे नगर उंटारी में, जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है महदैया नवनिर्माण जेल में, वहीं पर उनको क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन कल पॉजिटिव आने के बाद रात में उन्हें ले आकर प्रशासन के द्वारा इस कोविड-19 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से खबर सामने आई है कि गढ़वा में पूरी तरीके से अब कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन जिस तरीके की खबर सामने आई उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आशीष ये बनता है कि सूरत जो खुद रेड जोन में है, वहां से एक बस को बुक करके वो यहाँ पर पहुंचते हैं और रास्ते में उन्हें कोई भी नहीं रोकता है, किसी तरीके की कोई जांच नहीं होती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं कि 50 लोगों का सैंपल भेजा गया था और पूरी बस में वहां से वो सूरत से आए थे। आने के बाद झारखंड और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से एक बॉर्डर है बिलासपुर, उसके बाद झारखंड का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है नगर उंटारी में, जहां पदाधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी भी वहां पे मौजूद थे। उनके बीच में उनको, चूंकि उनका लक्षण पहले से ही दिख रहा था कि कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। तो कहीं न कहीं पूरा क्षेत्र में, पूरा जिला में दहशत का माहौल है, जिस प्रकार से 20 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी कंचन, साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें आशीष उन लोगों की, तो उन लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया गया है और साथ ही यहाँ पर आशीष जरूरत इसकी भी है कि इस पर खासा ध्यान रखा जाए कि लोग आखिर बाहर से बिना किसी इजाजत के, बिना किसी पास के दूसरे शहरों में किस तरीके से, दूसरे राज्यों में किस तरीके से पहुंच रहे हैं। जी मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद मुख्यमंत्री ने, जैसे दूसरे राज्यों में काफी मजदूर यहाँ के फंसे हुए हैं गढ़वा जिला के, उसके बाद वहां से वो जो मजदूरों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। डेली मजदूर आ रहे हैं, रोज मजदूर आ रहे हैं और रोज मजदूर आने का जो एक आपका गढ़वा जिला का NH 75 है, उसके द्वारा मजदूर आ रहे हैं। उसी के दौरान ये मजदूर आए थे सूरत से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मात्र गढ़वा जिला में एक कोरोना पॉजिटिव कोविड-19 हॉस्पिटल है, जहां 50 सीट का है। सुविधाएं अत्यंत
बढ़िया सुविधा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने वाली विषय है कि अगर अभी 20% मिल गए हैं और आगे अगर जिस प्रकार से मजदूर का डेली आवागमन हो रहा है, डेली मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, तो अगर आते हैं तो फिर उन्हें कहां शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ये 50 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल है। अब एकमात्र हॉस्पिटल है जो गढ़वा जिला में है। जी कंचन। तो इसके अलावा वहां आसपास के लोगों में भी आशीष इस वक्त दहशत देखी जा रही है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी कि गढ़वा कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन इस खबर से आसपास के लोग भी अब दहशत में हैं। जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री ने और राज्य में जैसे छूट मिला है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन के मुताबिक जो ग्रीन जोन है, जो ऑरेंज जोन है, वहां पे जो छूट मिला है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो बिल्कुल 17 मई तक पूरे राज्य को लॉकडाउन रखा था, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बहुत कहीं कहीं प्रशासन ने छूट दिया था, जिसके मद्देनजर लोग बाहर निकल रहे थे। लेकिन जो 20 मरीज का पुष्टि हुआ है रात्रि में, उसके बाद पूरा क्षेत्र में, पूरा जिला में दहशत का माहौल है। जी कंचन। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 20 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड-19 हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया गया है, खबर थी कि गढ़वा कोरोना मुक्त हो गया है, लेकिन देर रात आई रिपोर्ट के मुताबिक गढ़वा जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट आने के बाद से ही डीसी हर्ष मंगला के निर्देश पर सभी 20 मरीजों को रात भर में ढूंढकर उन्हें मेराल स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल में सुबह ही शिफ्ट किया गया। चलिए यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कैमूर के यूपी बिहार कर्मनशा बॉर्डर पर बिहार सरकार द्वारा राहत कैंप लगाया गया और कैंप में पहुंच रहे प्रवासियों को बसों से उनके गृह जिला तक छोड़ने का इंतजाम भी किया गया, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दूसरे प्रदेशों से कई दिनों तक पैदल चलकर बिहार लौटे प्रवासियों को उनके गृह जिला तक जाने के लिए करीब 24 से 48 घंटे तक बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। कैंप में मौजूद प्रवासियों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा स्क्रीनिंग कर खाना दिया गया और कैंप में बैठे रहने को कहा गया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी ना उन्हें पैदल जाने दिया जा रहा है और ना ही बसों का इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार का सभी प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने का दावा कहीं ना कहीं फेल नजर होता आ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि ये दावा खुद उन्होंने किया। साथ ही आपको बताते चले कि ऐसे में बिहार सरकार के सभी प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने का दावा कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। हालांकि डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यह दावा किया कि बस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लोगों को उनके गृह जिले के लिए रवाना किया जा रहा है। सिवान जिला से आ रहे हैं, हरियाणा से। कैसे? पैदल आ रहे हैं, 12 दिन में चल के। रास्ते में ना कोई साधन है, ना वहाँ हम कितना ऑनलाइन करवाए हैं, कितना फार्म भरे हैं। खाने के लिए वहाँ गए थे कमाने के लिए, 2 दिन भी काम नहीं किए, लॉकडाउन हो गया। उसके बाद मकान मालिक भी वैसे ही पैसा ले रहा था, खाने के लिए कोई दे नहीं रहा था। तो बताइए हम खाते कैसे? कहाँ से आ रहे हैं? रास्ता में कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है? हरियाणा से आ रहे हैं, जाना है सिवान जिला। जाना है सिवान जिला। कितना दूरी तय करके आए हैं? लगभग 1050 किलोमीटर पड़ेगा हम लोग का उधर से। हाँ। इधर हम लोग आए न पैदल, तो इधर मालूम चला तो इधर ही आ गए। पैदल आए कानपुर तक औरैया से, उसके बाद फिर ट्रक पे बैठे तो बनारस तक आए। ट्रक वाले को 500 रुपया देना भी पड़ गया, जो पैसा था दे दिया उसे। उसके बाद फिर वहाँ से मैं पैदल आया यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद यूपी बॉर्डर पे हमको ट्रक पे चढ़ पटना के लिए ट्रक मिल गया था। यहाँ पे पुलिस वाले ने हम सबको उतार दिया, बोला बेटा हम तुम सबको जांच करवा के तुरंत भेज दिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ हम सबको खाने होने के लिए बोल दिया, हम सब खा लिए। बोला बेटा शाम तक रुको, 4 बजे मुंगेर के लिए बस खुलेगी। लेकिन बैठे रहे हम सबको, कोई 20 मुंगेर का जब अनाउंसमेंट करता है तो एक बस खोलता है, एक बस में 4 जिले के आदमी बैठाते हैं। बस से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। रास्ता में कहीं कोई सुविधा नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं मिला। अभी खाने पीने का भी कुछ नहीं। आप अभी बॉर्डर पे है तो यहाँ कुछ मिला? यहाँ भी तो नहीं मिला है। रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने? रजिस्ट्रेशन भी करवाए तो नहीं सुन रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कुछ बोल ही नहीं, बोल रहा है कि बिहार जाएगा। आप कहाँ जाना है आपको? गोड्डा जिला जाना है। तो यहाँ से मतलब कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। ये देखिए बिहार का है, आपको बिहार बॉर्डर तक पहुँचा देगा। ऑनलाइन भी करवाए थे, वो भी नहीं सुन। वहीं सीकेडी में वहां मौजूद मजदूरों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया हमारे कैमूर संवाददाता पीयूष कुमार ने। हम बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाका कर्मनाशा में है। यहाँ अन्य राज्यों से प्रवासी आ रहे हैं। आइए उन प्रवासियों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो बिहार में आ गए हैं, बिहार में प्रवेश करने के बाद इनको अपने जिला तक और इनके घर तक जाने के लिए कैमूर प्रशासन द्वारा, जो कि काफी समय से यहाँ बैठे कर वेट कर रहे हैं, क्या प्रशासन ने क्या बातें बताई गई इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, कहाँ से आ रहे हैं, आपको कहाँ जाना है? हम औरैया से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे आते आते हमको 4 दिन लग चुका है। और उसके बाद भी यहाँ जब आए तो ट्रक से हम जा रहे थे पटना के लिए, ट्रक से गए थे तो प्रशासन यहाँ पे रोक दिया गया और बोला प्रशासन की आप रुकिए बेटा, जांच उच करवाइए, खाना वाना खाइए, आपको बस से सुविधा दे जा रही है घर जाने की। और बस पे 4 जिले के लोगों को बैठाई जा रही है। तो उसमें तो भीड़ हो जा रहे हैं और आपस में ही सब मार कर रहे हैं। एक बस खोलिएगा, उसमें 40 सीट रहता है, आदमी 400 है। तो इसमें प्रशासन से यही गुजारिश है मेरा कि थोड़ा बस बढ़ाए और थोड़ा जागरूकता से काम करें। आप कितना दिन से यहाँ वेट कर रहे हैं? यहाँ 2 दिन से हम वेट कर रहे हैं सर। क्या प्रशासन क्या बता रहा है आपको जाने के लिए? जब प्रशासन से आपने आग्रह किया तो प्रशासन क्या बताया? प्रशासन के पास जाते हैं तो बोलता है जाओ तुम सब दिमाग मेरा खराब करने हर समय आ जा रहे हो, आप सब जाके बैठिए कैंप में। जब कैंप में बैठते हैं तो कैंप से कुछ हुआ प्रचार ही नहीं हो रहा है। जो जिले का गाड़ी जा रहा है वही जिले का फिर से गाड़ी खोल दे रहा है। लेकिन मुंगेर के लिए गाड़ी एक बार खोलता है सुबह में एक बस, तो एक बस शाम में। वैसे में आदमी कैसे जा पाएगा?
जो देखिए अभी तक जो अन्य राज्य से प्रवासी आए हैं, जो पलायन करके बिहार में, इनका साफ तौर पर कहना है खाने की तो व्यवस्था कैमूर प्रशासन द्वारा किया गया है, लेकिन जाने के लिए यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। इनको प्रशासन को यहाँ बस बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि यह प्रशासन का दावा है कि हमने काफी मात्रा में बस की उपलब्ध कर दिया है। जो भी अन्य राज्य, जो कि बिहार राज्य के अन्य जिलों में वो जाने के लिए, उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कैमूर प्रशासन लाख मुहैया कर, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, आपको हकीकत कुछ और देखने को मिल रहा है। जो कि मेरे साथ 2 दिन से जो प्रवासी लोग आकर के जो बिहार में फंसे हुए हैं, इनको अपने गंतव्य तक जाने के लिए, गृह जिला जाने के लिए 48 घंटे होने के बावजूद भी कैमूर प्रशासन द्वारा इन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। साधना न्यूज के लिए कैमूर से पीयूष कुमार। तो वहीं पलामू के पीपरा थाना में चपरवार में बीती रात माओवादी नक्सलियों ने उत्पात मचाया। यहां नक्सलियों ने लेवी नहीं दिए जाने की वजह से सिद्धार्थ क्रशर प्लांट पर धावा बोलकर 12 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। साथ ही आपको बताते चले कि वहां पर क्रशर मालिक के द्वारा लेवी नहीं दिए जाने को लेकर नक्सली ने घटना को अंजाम दिया। मौके पर पलामू एसपी अजय लिंडा, एसपी अभियान अरुण कुमार सिंह, टीएसपी शंभू सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना करते नजर आए। तो पलामू के पीपरा थाना के चपरवार में बीती रात माओवादी नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने लेवी नहीं दिए जाने की वजह से सिद्धार्थ क्रशर प्लांट पर धावा बोलकर 12 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। साथ ही क्रशर प्लांट को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। डीएसपी शंभू सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और कैंप कर रहे क्रशर मालिक इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पलामू से हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? खबर मिल रही है कि माओवादी नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। यहां पर क्रशर मालिक के द्वारा लेवी नहीं दिए जाने को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी, आपको बता दें कंचन की ये पीपरा थाना के चपरवार गांव की घटना है, जहां पे बीती रात माओवादी नक्सलियों ने 12 से 13 हाइवा को आग लगा दी और इसमें क्रशर मालिकों के द्वारा लेवी नहीं दिए जाने का मामला यहाँ पे आ रहा है। जी, साथ ही विवेक, यहाँ पर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई है? क्या कुछ स्थिति है वहाँ की अब? जी, यहाँ पे स्थिति ये बनी हुई है कि वहाँ पे पलामू के एसपी अजय लिंडा और अभियान एसपी और डीएसपी वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे सर्च अभियान किया जा रहा है कि आखिर क्या मामला है, इस पे जांच पड़ताल की जा रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक। तो पलामू के पीपरा थाने में चपरवार में बीती रात माओवादी नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने लेवी नहीं दिए जाने की वजह से सिद्धार्थ क्रशर प्लांट पर धावा बोलकर 12 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। वहीं झारखंड के लातेहार स्थित बहुचर्चित बेतला नेशनल पार्क में 2 जंगली भैंसों की मौत हो गई है। दोनों भैंसों के शव अलग अलग जगहों पर यहां अलग दिन हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि इनमें से एक मादा और दूसरा नर भैंसा था। स्थानीय पशु चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम के बाद मृत भैंसों को दफना दिया गया। वहीं चिकित्सकों के मुताबिक भैंसों की मौत का कारण जीवाणु संक्रमण बताया जा रहा है। जांच के लिए भैंसों के महत्वपूर्ण अंगों का सैंपल रांची और कोलकाता भेजा गया है। भैंसों की मौत के कारण का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। हालांकि स्थानीय चिकित्सकों ने मौत का कारण संक्रमण बताया है। इसको देखते हुए भैंसों को दफनाने के बाद आसपास आग लगा दी गई है ताकि इलाके में संक्रमण मुक्त हो सके। इससे पहले बेतला नेशनल पार्क में एक हाथी की भी मौत हुई थी। हम लोग जो कारण है उसका भी हम लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है, क्योंकि जो डेथ हुआ है उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और उसका विषय जो है वो कंप्लीटेंट अथॉरिटी के पास भेजा गया है उसकी जांच के लिए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है और जिसमें कि मेजर लंग्स में प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण उनकी डेथ हुई। तो उसको पहले हम लोग को करना पड़ेगा कि उसका कारण क्या था, उसके बाद से हम लोग उसमें क्या क्या एहतियात बरतने हैं, क्या कार्रवाई करनी है, वो पक्के तौर पर वो कर पाएंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, यहाँ पर 2 जंगली भैंसों की मौत हो गई है, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि संक्रमण की वजह से इन दोनों की मौत हुई है।
जी देखिए कंचन, काफी गंभीर विषय है, क्योंकि इससे पहले भी बेतला नेशनल पार्क में इस तरह की घटना हुई थी और उस वक्त एक हाथी की जान गई थी। हालांकि मौत का कारण उस वक्त संक्रमण नहीं था, बल्कि दूसरा कारण बताया गया था। और उस वक्त उस मामले की जांच के लिए सरयू राय जैसे दिग्गज नेता इस मामले पे सामने आए थे निकलकर, और बयानबाजी काफी हुई थी। और अब ये खबर आ रही है कि बेतला नेशनल पार्क से जो ये खबर आ रही है कि जिसमें 2 भैंसों की मौत हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि अचानक से भैंसों की मौत होती है और ये सूचना वन कर्मियों को मिलती है, और दोनों भैंसों जिसमें एक नर और दूसरा मादा है, दोनों का शव पार्क के अलग अलग स्थान से शव बरामद किया जाता है। अगर दोनों भैंसों की मौत का कारण की अगर बात की जाए तो स्थानीय पशु चिकित्सकों की रिपोर्ट के मुताबिक जीवाणु संक्रमण से मौत बताई जा रही है। हालांकि भैंसों के महत्वपूर्ण अंगों का सैंपल अभी रांची और कोलकाता भेजा गया है। अब उस रिपोर्ट को आने के बाद मामला पूरी तरह स्पष्ट होगा कि जो है तो क्या कुछ सही रिपोर्ट है, क्या वाकई में जीवाणु संक्रमण से ही मौत हुई है या फिर कुछ और वजह सामने आ सकता है। एक बात जरूर बताना चाहूंगा कंचन की बेतला नेशनल पार्क में जो कर्मी लगे हुए हैं वन जीवों की देखरेख में, उन्हें अब इस घटना के बाद और ज्यादा सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। जी कंचन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जगहों से यहाँ 2 जंगली भैंसों के शव मिले हैं, अपने आप में बड़ा सवाल। और यहाँ पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि किसी जीवाणु संक्रमण की वजह से इन दोनों जंगली भैंसों की मौत हुई है। हालांकि सैंपल भेज दिए गए हैं उनके मुख्य अंग के, और उस रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।